उत्तर प्रदेश के सभी मित्रों का उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। इसमें बात 9 से लेकर 15 जुलाई के बीच के मौसम की, सप्ताह भर के मौसम की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों के दौरान अच्छी बरसात हुई है। कई जगहों पर ज़्यादा बरसात हुई है, कई जगहों पर अभी भी लोग बेसब्री से अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ऑन एंड ऑफ देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्रों में भी जहां पर मानसून कमजोर रहा है वहां पर भी ठीक ठाक बरसात हो चुकी है। आंकड़े एक बार देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 53% अधिक हो गया है बारिश का आंकड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में जहां पर 128 मिलीमीटर वर्षा होती है, 195 पहुंच गई है 1 जून से लेकर 8 जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार। और यहां 169.3 मिलीमीटर की जगह पर 218.6 मिलीमीटर यानी 29% पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है। जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज सभी जगहों पर बरसात ऑलमोस्ट रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा काफ़ी दिनों तक यहाँ से होकर गुजरती रही और बंगाल की खाड़ी की नमी नेपाल के रास्ते, बिहार और आसपास के रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँचती रही, जिसके कारण यहाँ कई जगहों पर जमकर बादल बरसे हैं। मध्य क्षेत्रों में यहाँ पर अच्छी बरसात हुई है, मध्य और पश्चिमी भागों में। अब जो संभावना है वो ये है कि आज बहुत कम बारिश होगी। आज ओवरऑल उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर मानसून कमज़ोर रहेगा। मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी, बादल बनते रहेंगे बीच बीच में। जब बादल रहेंगे और हवा रहेगी तो मौसम अच्छा लगेगा, अदरवाइज उमस और गर्मी परेशान करती रहेगी। इसके बाद इसी तरह से 15 जुलाई को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। उसके बीच में 10 से लेकर 14 जुलाई, 10, 11, 12, 13, 14 इन दिनों के दौरान, 10 और 11 जुलाई के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पूर्वी और मध्य भागों में और तराई वाले रीजन में, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी पीलीभीत और बरेली तक, बदायूं और शाहजहांपुर तक इन भागों में अच्छी बरसात होने की संभावना 10 और 11 जुलाई को दिख रही है। और इस दौरान दक्षिणी क्षेत्रों में फर्रुखाबाद, फतेह से लेकर मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों जिलों में, साथ ही साथ अकबरपुर, जालौन, उरई, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर से इधर पूर्व में उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या से लेकर अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर और प्रतापगढ़, साथ ही साथ सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही इन सभी भागों में और इधर कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में भी कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में इस दौरान 10 और 11 को अच्छी बरसात हो सकती है। दक्षिणी भागों में थोड़ा इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। इस दौरान पश्चिमी भागों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, चाहे वो सहारनपुर हो या मेरठ और शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और आसपास के इलाके, साथ ही साथ अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा और साथ ही साथ कासगंज, संभल, रामपुर, मुरादाबाद इन भागों में इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। और उसके बाद यानी कि 9 के बाद 10 और 11 की बात हमने कर ली, 12, 13 और 14 में इस दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बारिश के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल बनेंगी, लेकिन इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। यानी बारिश की जो तीव्रता कल और परसों नजर आ रही 10 और 11 जुलाई को, उससे कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद राज्य के तमाम इलाकों पर मानसून की सक्रिय स्थिति रहेगी, बादल छाते रहेंगे और अपेक्षाकृत ऑन एंड ऑफ रुक रुक करके हल्की बरसात होती रहेगी। और इस तरह की बरसात की दरकार इस समय उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों को है, ताकि खेती के काम को वो आगे बढ़ा सकें। धान की रोपाई अपने चरम पर पहुंच रही है, रोपाई का काम हो सके, खेत को तैयार करने का काम आसानी से हो सके, क्योंकि जो बारिश का पानी है उसमें रोपी गई धान की फसल की जो गुणवत्ता है या उसकी जो विकास की स्थिति है, ग्रोथ है, वो ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत जो हम सिंचाई करके करते हैं। क्योंकि उस दौरान होता ये है कि पूरी प्रकृति जो है उस बारिश के से तारतम्य बिठा कर रखती है। और अगर धूप निकली हुई है और सिंचाई करके आप रोपाई करेंगे तो पानी की जो प्रकृति है, धरती गर्म है, तो वो उसमें ग्रोथ की जो स्थिति रहती है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। तो उम्मीद कीजिए कि आपके राज्य भर में मानसून की अच्छी बरसात इस सप्ताह भी हो, ताकि खेती का काम आगे बढ़े। क्योंकि जुलाई और अगस्त महीना, वैसे तो जून भी और सितंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जुलाई और अगस्त में होने वाली बारिश ओवरऑल पूरी जो कृषि व्यवस्था है खरीफ सीजन की, उसकी रीढ़ की हड्डी है। और उस दौरान अगर अच्छी बरसात हो जाती है तो शुरुआती और आखिरी चरण को संभाला जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।